सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय को समझेंगे, वह है विद्युत परिपथ के घटक, यानी बहुत ही एक ऐसी चीज़ जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी भी हुई है और हम उसको देखते भी हैं। लेकिन क्या कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब एकदम जल जाता है? तो ऐसी क्या चीज़ है कि उसके अंदर स्विच दबाते के साथ ही दौड़ जाती है और बल्ब को जला देती है? तो वो होता है विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में करंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन ये करंट ऐसे ही थोड़ी कहीं पर भी प्रवाहित हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको हमें एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ जोड़ना पड़ता है और उसका एक लूप बनाना पड़ता है, तभी वो करंट दौड़ के स्विच से दौड़ के और बल्ब को जला देता है। तो आज इसी हम विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे कि कैसे जो करंट है वो कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होता है और उसमें क्या क्या घटक प्रयोग होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। स्नेहा, रवि की बहन, अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। तो यहाँ पर देखिए एक परिपथ बना रखा है, यानी एक सर्किट बना रखा है। इंग्लिश में हम इसे सर्किट कहते हैं। परिपथ थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, लेकिन सर्किट से आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये सर्किट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया लूप है, कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बैटरी के दो सिरे होते हैं। ये जो सेल है, बैटरी नहीं सेल है, ये इसके दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो दोनों तारों को किस तरीके से लूप बना के बल्ब से जोड़ा गया है, और जैसे ही जब हम इन दोनों तारों को बैटरी सेल के साथ टच करते हैं तो ये लूप में से करंट बहकर बल्ब की ओर पहुंचता है और बल्ब को जला देता है ना मज़ेदार चीज़। लेकिन आप अगर इस चित्र जैसा बनाएं तो कम से कम अपने साथ किसी बड़े को रखिएगा, क्योंकि कई बार देखिए करंट भी लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाएं, क्योंकि अभी आप थोड़े छोटे हैं, लेकिन जब आप 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तब इन्हीं चीज़ों को आपको करने का मौका मिलेगा। तब तक आप थोड़े बड़े भी हो चुके होंगे और समझदार भी हो चुके होंगे, ताकि एक्चुअली समझदार तो अभी भी हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना कि बेध्यानी में कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर इसके बाद स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि देखिए सबको तो इस तरह से बनाना नहीं आ पाता है। तब इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। फिर रवि ने उसे दी गई तालिका को सिखाया। तो यहाँ पर एक तालिका दे रखी है जिसमें जो सेल है या बैटरी है या बल्ब है या किस तरह से हमें लूप बनाना है, उनके कुछ प्रतीक दे रखे हैं। और ये प्रतीक इतने आसान होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट उसको बहुत आराम से बना लेगा। तो अगर हमें सर्किट बनाना होता है तो हम ऐसे इन चित्रों का प्रयोग ना करके बल्कि उनके प्रतीकों का यूज़ करते हैं। तो ऐसे चित्र कई बार बन भी पाते हैं, नहीं भी बन पाते, लेकिन हम जो ये प्रतीक दे रखे हैं इनका प्रयोग करके हम सर्किट बना लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बनाया। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का उपयोग करके सर्किट आरेखों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो है ना मज़ेदार। तो जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो वो इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके अपने इस सर्किट को, विद्युत परिपथ को बहुत आराम से बना सकता है। हो गया काम आसान। तो इस तालिका में ये दिखाया गया है
कि इस सर्किट में कौन कौन से घटकों का प्रयोग होता है और उनके लिए हम किन किन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है विद्युत सेल, तो ये सेल होता है, ये तो हम सब ने देखा, लेकिन इसके लिए प्रतीक कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, ये वाला। फिर विद्युत बल्ब, बल्ब ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसके लिए प्रतीक हम ऐसा बना सकते हैं। फिर इसके बाद स्विच ऑन की स्थिति में, स्विच ऑन अगर हमें बनाना है तो हमें ये ऐसी सेफ्टी पिन ना बना के इस तरीके से बनाना है। स्विच ऑफ की स्थिति, एक तार को हटा दो तो, लेकिन उसके लिए प्रतीक इस तरीके से, जरा सा ये जो ये लाइन है इसको आप इसको जोड़ के ना जोड़ के बना के इसको ऊपर की ओर उठा दें। इसके बाद है बैटरी। देखिए बैटरी क्या होती है, सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है। सेल एक होता है और बैटरी का मतलब जब आप दो सेलों को एक समांतर रेखा में जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है बैटरी, और बैटरी के लिए जो प्रतीक प्रयोग होता है वो ये है। और जिस तार से इस सर्किट को बनाया जाता है, संयोजी तार यानी जोड़ने वाला तार, जो इससे लूप बनता है, उसको हम इस प्रकार दिखाते हैं। तो अब देखिएगा इन्हीं प्रतीक चिन्हों की सहायता से परिपथ आरेख को किस प्रकार बनाया गया है। तो देखिए इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए एक विद्युत आरेख ये बनाया गया। ये देखिए ये विद्युत आरेख है, किस प्रकार से बनाया गया है। संयोजी तार है और ये क्या है, ये सेल के लिए यूज़ किया गया है, और ये जो है तार को किस तरीके से जोड़ा गया है, लूप बनाया गया, और ये जलता हुआ बल्ब है। तो इन प्रतीकों की सहायता से हम बहुत आराम से विद्युत परिपथ का आरेख बना सकते हैं। तो जो प्रतीक अभी हमने सीखे हैं ना, उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग करके अब ऐसे तो आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि कहीं ना कहीं हमें एक लूप बनाना था। लूप का मतलब एक सिरा जहाँ से जुड़ा है और फिर दूसरा सिरा उस दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, तो वो एक लूप बन जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं, एक बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार, जो दोनों को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। तो देखिए जब तक ये लूप नहीं बनेगा, इसको हम कहते हैं लूप। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है लूप। इस तरीके से बल्ब से जोड़ता हुआ वो सेल के दोनों सिरों को तार से जोड़ा जाता है, इसको हम कहते हैं। ये जो बंद हो गया ये इसको हम कहेंगे लूप। क्या कहेंगे हम इसे, लूप। तो अब आपको समझ में आया ना कि इसके द्वारा ही जो विद्युत धारा होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो प्रवाहित होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न बहुत आसान से हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। पहला प्रश्न है कि सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने तालिका में से ही देखकर इन प्रतीक चिन्हों को बनाया है। सेल के लिए ये वाला प्रतीक चिन्ह, बल्ब के लिए ये वाला प्रतीक चिन्ह और बैटरी के लिए ऐसा प्रतीक चिन्ह हमें बनाना है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो अभी हमने समझा था कि एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप होता है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो देखा आपने कि क्या होता है विद्युत परिपथ, चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप होता है जिसके माध्यम से ही विद्युत प्रवाह होता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि एक विद्युत परिपथ बनाइए जिसमें एक तो विद्युत सेल होगा, 2 विद्युत बल्ब और संयोजी तार व स्विच ऑन की स्थिति में बल्ब लगा हो। तो इस तरीके से आपको ये एक सर्किट बनाना है जैसे कि ऊपर बना रखा है। तो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सर्किट बनाया, यहाँ स्विच बना दिया। स्विच ऑन की स्थिति ऐसे भी बना सकते हैं जैसे वहाँ पर बना रखी है। इसके ऊपर आप एक गोला बना लीजिएगा, ये होते हैं बल्ब, ये हैं बल्ब, ऐसे आप बना लीजिएगा, ये जलते हुए बल्ब हैं। और ये वायर हो गई
और ये सेल हो गया। इस तरीके से आप ये सर्किट बनाइएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।